Hello friends, welcome to my YouTube channel Track of Science. So today we are talking about morphology of flowering plant. कल जो हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 जो था उसका मॉर्फोलॉजी का, आज हम उसके सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन एंड उसके साथ में फैमिलीज़ की आज फैमिली की बात करेंगे और साथ में सीड्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो जो कल हम लोग ख़त्म जहाँ पे किए थे वहाँ से हम शुरू करते हैं आज। आज क्या है हमारा, आज क्या है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में जो हमारा सबसे पहले आता है कुछ भी, वो हमारा है कैलिक्स। कैलिक्स, तो कैलिक्स को हम लोग ऑल्सो नोन एज सेपल, कैलिक्स को हम लोग सेपल के नाम से भी जानते हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलिक्स ऑल्सो नोन एज सेपल। और ये ग्रीन कलर का होता है। कैसे होता है? जैसे ग्रीनिश कलर, ग्रीन कलर का होता है और बिल्कुल लीफ लाइक पत्तियों की तरह होता है। फ्लावर्स में जो नीचे ग्रीन कलर का एक लगा रहता है वही कैलिक्स है हमारा। ओके, और कैलिक्स जो हमारा क्या है वो गैमोसेपलस हो सकता है। कैसे हो सकता है? गैमोसेपलस। इसका मतलब होता है कि जो सेपल है वो यूनाइटेड, मतलब एक साथ जुड़ा हुआ रह सकता है, उसे कहते हैं कि गैमोसेपलस। और कैलिक्स हमारा पॉलीसेपलस भी हो सकता है। मतलब क्या है कि सेपल हमारा बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, अलग अलग हो, फ्री हो। तो फ्री हो तो उसे कहते हैं पॉलीसेपलस। अगर कैलिक्स सटा हुआ एक दूसरे में जुड़ा हुआ हो तो कहते हैं गैमोसेपलस। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि फ्लावर पार्ट्स का, वो है कोरोला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोला। कोरोला ऑल्सो नोन एज पेटल्स। कोरोला को हम लोग पेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ये पेटल्स क्या है? जो हम फ्लावर देखते हैं, कोई भी फ्लावर ले लीजिए, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज द कोरोला। अट्रैक्टिव पार्ट, जिससे क्या होता है इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। जो पॉलिनेशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। वही हमारा क्या है? कोरोला है। ओके, कोरोला में भी क्या होता है? कोरोला भी हमारे क्या होता है कि दो तरह के उसमें पाया जाता है। फर्स्ट होता है कि गेमोपेटलस। गेमोपेटलस यानी कि क्या होगा? जहाँ गेमो लग गए, गेमो का मतलब ही होता है कि यूनाइटेड। तो क्या होगा? गेमोपेटलस यानी कि पेटल क्या हमारा यूनाइटेड है, तो गेमोपेटलस यानी कि पेटल यूनाइटेड। फिर बात करते हैं पोली। पोली के मतलब होता है क्या होता है? फ्री। तो पोलीपेटलस यानी पेटल क्या हो गया हमारा? फ्री हो गया, तो हो गया पोलीपेटलस। ओके, तो हमें तो ये दो चीज़ जानने को मिल गया कि फ्लावर पार्ट्स में कैलिक्स एंड कोरोला। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हम बात करने जा रहे हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में क्या होता है? एंड्रोशियम में एक पाया जाता है स्टैमेन होता है। स्टैमेन कैसा होता है? फिलामेंट होता है स्टैमेन में, और उसमें एंथर होता है। स्टैमेन में क्या होता है? एक फिलामेंट निकला होता है, डंड पतले सा लंबा, और उसमें क्या होता है? ऊपर में एंथर लगा होता है। इसे मेल ऑर्गन और प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, इसे मेल ऑर्गन कहते हैं। एंड्रोशियम क्या कहते हैं? मेल प्लांट का ऑर्गन है, तो मेल ऑर्गन होता है ये। और ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। स्टैमेन जो है हमारा एपीपेटलस हो सकता है। एपीपेटलस का मतलब है क्या हो सकता है? अटैच टू पेटल्स, यानी कि जो हमारा स्टैमेन है वो पेटल्स से अटैच हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है हमारे ब्रिंजल। ओके, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टामेन जो है हमारा वो एपीफाइलस हो सकता है। एपीफाइलस का मतलब है कि अटैच टू पेरियंथ, यानी कि हमारा स्टामेन जो है वो पेरियंथ से क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एपीफाइलस कंडीशन। दिस कंडीशन सोन इन लिली फैमिली, यानी कि लिली जो प्लांट होता है, लिली जो फ्लावर होता है, उसमें लिली के फ्लावर में इसकी एग्जाम्पल है लिली। तो लिली में क्या है कि ये एपीफाइलस कंडीशन जो है कि शो करता है। फिर हम बात करते हैं स्टामेन्स में भी मोनोएडल्फस। स्टामेन क्या हो सकता है? मोनोएडल्फस हो सकता है, यानी कि वो एक ही बंडल में यूनाइटेड हो सकता है। मोनोएडल्फस के मतलब क्या है कि एक ही बंडल में यूनाइटेड होना, एक साथ में जुड़ जाना, एक ही बंडल में जुड़ जाना। उसके एग्जाम्पल है चाइना रोज। क्या एग्जाम्पल उसके? चाइना रोज। स्टामेन हमारा जो है डायोडल्फस हो सकता है। डाई के मतलब ये होता है कि दो, डाई मतलब दो एडल्फस यानी कि टू बंडल्स में। तो हमारा जो कि एंड्रोशियम क्या है, जो हमारा स्टैमेन क्या है, वो डायोडल्फस यानी कि टू बंडल में क्या हो सकता है? वो रह सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? डायोडल्फस के, इसकी एग्जांपल से पी,
यानी कि जो मटर के पौधे हैं, जो पी है, वो हमारा क्या है, डायोडल्फस कंडीशन शो करते हैं एंड्रोशियम की, स्टेमेंस की। ओके, फिर बात करते हैं हम, हमारा जो स्टेमेन है वो पॉलीएडल्फस भी हो सकता है। पॉलीएडल्फस मतलब क्या है, पॉली मतलब मेनी, यानी कि पॉलीएडल्फस मतलब क्या, मोर देन 2 बंडल्स, यानी कि 2 से ज़्यादा बंडल्स अगर कैरी कर रहा है, शो कर रहा है स्टेमेन हमारा, तो क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस कंडीशन। एंड दिस कंडीशन शोन इन साइट्रस, यानी इसके एग्जांपल क्या है, साइट्रस प्लांट है, यानी कि जो हमारे नींबू के पौधे हैं वो साइट्रस जो प्लांट है वो क्या है, वो पॉलीएडल्फस कंडीशन शो करते हैं। क्लियर है हमारे एंड्रोशियम की बात। एक बार और फटाफट जानते हैं स्टैमेन क्या है। स्टैमेन में होता है क्या, एक फिलामेंट होता है और साथ में उसमें ऊपर में लगा हुआ एक एंथर होता है। एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल ऑर्गन है, और एंथर के अंदर ही हमारे क्या, पोलन ग्रेन मिलता है, जो कि हमारा क्या होता है कि पोलन ग्रेन से तो रिप्रोडक्शन होता है। फिर बात करते हैं कि स्टैमेन क्या है, मे बी एपीपेटलस हो सकता है, यानी कि अटैच टू पेटल से अटैच हो सकता है, उसके एग्जांपल है ब्रिंजल। एपीफाइलस हो सकता है, उसके एग्जांपल से लिली, यानी कि पेरियन से अटैच हो सकता है। स्टैमेन जो है मोनोडल्फस हो सकता है, जिसके एग्जांपल है चाइना रोज, यानी कि मोनो मतलब वन बंडल में हो सकता है, इसका एग्जांपल है चाइना रोज। स्टैमेन जो है हमारा डाइडल्फस हो सकता है, यानी कि 2 बंडल में, इसके एग्जांपल है पी, यानी मटर के पौधे। पॉलीएडल्फस हमारा स्टैमेन हो सकता है, इसका मतलब है कि मोर देन 2 बंडल्स, इसके एग्जांपल है साइट्रस। ओके, तो अब ये क्लियर हो चुका होगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए हम बात करते हैं गाइनोशियम की। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है गाइनोशियम? गाइनोशियम जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बात करेंगे अभी गाइनोशियम की। ओके, कह रहा है कि मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। गाइनोशियम जो है क्या है, एक और एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। इसे क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जिसमें क्या क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या पाया जाता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, साथ में ओवरी होता है। क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम में, क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो सकते हैं। ओके, ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल। एक ओवरी में एक और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, ओव्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक ओवरी में एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। कार्पल्स में भी एपोकार्पल। कार्पल्स क्या हो सकते हैं, कार्पल्स में भी एपोकार्पस। एपोकार्पस से क्या मतलब है, एपोकार्पस की मतलब है कार्पल आर फ्री। एपोकार्पस मीन्स कार्पल आर फ्री, कार्पल आपस में फ्री हैं। इसके क्या एग्जाम्पल्स है, कार्पल और फ्री का। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, कार्पल और फ्री। इसके एग्जाम्पल है लोटस और रोज। क्या एग्जाम्पल इसके, लोटस और रोज। लोटस और रोज के प्लांट्स में ही हम एपोकार्पस कंडीशन देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सिंकार्पस। तो सिंकार्पस कंडीशन इसके मतलब होता है कार्पल आर फ्यूज्ड, यानी कार्पल आपस में क्या है, यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल आते हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो। क्या आते हैं, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, तो ये सब हम कंडीशन समझ लिए हैं। हम गेमोसेपलस भी पता है, इसके मतलब होता है सेपल यूनाइटेड। ये सब कंडीशन में जान चुके हैं। गेमोसेपलस यानी कि सेपल यूनाइटेड, पॉलीसेपलस यानी कि सेपल फ्री, गेमोपेटलस यानी कि पेटल यूनाइटेड, एंड पॉलीपेटलस यानी कि पेटल फ्री। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द पेरियंथ। इफ कैलिक्स इन कोरोना आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर कैलिक्स और कोरोना आपस में क्या फ्यूज़ कर गए हैं, आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेरियंथ। इफ़ कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, जब हम कैलिक्स और कोरोला का डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ। ओके, तो हमारा पेरियंथ बन जाता है जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते, एक साथ दोनों जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पे कहेंगे पेरियंथ। हम बात करते हैं एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एस्टिवेशन? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड पे सेपल और पेटल्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड पे अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स को ही कहते हैं एस्टिवेशन। ओके, एस्टिवेशन। तो अभी हम आगे देखते हैं एस्टिवेशन में। एस्टिवेशन में है फर्स्ट हमारा वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसका क्या मतलब होता है
सेपल और पेटल्स डू नॉट ओवरलैप। क्या हुआ, सेपल और पेटल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सेपल और पेटल डू नॉट ओवरलैप द सेपल और पेटल्स एट मार्जिन्स। कहाँ, ये मार्जिन्स पे रहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, समझना होगा कि वॉल्वेट सेपल और पेटल डू नॉट ओवरलैप। यहाँ क्या ओवरलैपिंग नहीं होती है, दोनों अलग अलग रहते हैं। इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। फिर बात करते हैं एस्टिवेशन में 2 नंबर की, क्या है हमारा, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड सेपल और पेटल्स ओवरलैप द नेक्स्ट सेपल और पेटल्स। क्या है, यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग होती है, लेकिन कैसे होती है कि पेटल एक कंटिन्यूसली ओवरलैपिंग होती है। क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है कि इस पे क्या होता है, नेक्स्ट जो फर्स्ट सेपल है वो नेक्स्ट सेपल पे जाएगा, जो नेक्स्ट पेटल है वो नेक्स्ट पेटल पे जाएगा और जाके एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो इट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जांपल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फिर बात करते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की। इम्ब्रिकेट द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ भी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जैसे ट्विस्टेड में था कि एक के बाद एक ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है ओवरलैपिंग वहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। हो तो रही है, किसी में है किसी में नहीं है, पूरा है ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन नहीं, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इम्ब्रिकेट के एग्जांपल है केशिया एंड गुलमोहर। क्या है, केशिया एंड गुलमोहर इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें है कि द लार्जेस्ट पेटल्स ओवरलैप 2 लैटरल पेटल्स। जो बड़ा जो 2 पेटल्स होते हैं, हमारे जो बड़ा पेटल्स है वो क्या करेंगे, वो जो छोटे छोटे 2 लैटरल पेटल्स वो क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। एंड इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स। और उसके बाद जो लैटरल वाला होगा उसके बाद वाले को क्या करेगा, जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर को उसको ओवरलैप कर देगा। यानी कि एक दूसरे को बड़े छोटे वाले को करेगा, उसको छोटे वाले को करेगा, एक दूसरे को सब बड़ा सा छोटे क्रम में क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करते रहेंगे। और इस कंडीशन को कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है पी प्लांट एंड बीन प्लांट। पी और बीन, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लासेंटेशन की। प्लासेंटेशन की भी हम बात करने जा रहे हैं। प्लासेंटेशन जो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कहाँ पे, ओवरी के अंदर। क्या कह रहा है, प्लासेंटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरह का होता है, उसी के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन कितने तरह के होते हैं। तो पहले जान लें कि प्लासेंटेशन जो है हमारे वो 5 टाइप्स के होते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इसे बताएं। चलिए तो फिर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन की। तो प्लासेंटेशन जो है हमारा 5 टाइप्स के होता है। फर्स्ट, दिस इज द मार्जिनल, सेकेंड एक्साइल, थर्ड पेराइटल, फोर्थ फ्री सेंट्रल एंड द फिफ्थ इज द बेसन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ द मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्लासेंटा फॉर्म अ रीज अलॉन्ग वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी। क्या होता है कि प्लासेंटा जो है एक रीज फॉर्म करता है वेंट्रल सूचर के साथ ओवरी में मिल करके। इसके बेसिकली इसकी एग्जांपल को ध्यान रखिए कि मार्जिनल के क्या एग्जांपल है, दिस इज द पी प्लांट। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, पी प्लांट में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम एक्साइल की। तो एक्साइल क्या है कि मार्जिन ऑफ कार्पल्स फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल एक्सिस। क्या है कि कार्पल आपस में फ्यूज करके क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस बना रहे हैं। और क्या कहलाएगा, इसके एग्जांपल क्या है, ये कहलाएगा तो सेंट्रल एक्साइल प्लासेंटेशन। इसके एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ये जो है नीट में ये PMT 2012 में क्वेश्चन आया था एक्साइल पे। ये हर साल कभी कि ना हर साल कभी प्लासेंटेशन से तो कभी एस्टिवेशन से आता रहता है क्वेश्चन। ये तय एग्जाम्पल से ही मेनली।
तो एक्जाइल के एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। फिर बात करते हैं पेराइटल की। पेराइटल में कहते हैं कि ओवरी डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओव्यूल जो है कहाँ डेवलप करता है, इनर वॉल ऑफ ओवरी डेवलप करने लगता है, उस कंडीशन को कहते हैं पेराइटल एस्टिवेशन। उसके एग्जांपल से मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। क्या है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन प्लांट। ओके। फिर बात करते हैं फ्री सेंट्रल। ओव्यूल्स बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। ओव्यूल कहाँ बॉर्न करता है? सेंट्रल एक्सिस पर। लैकिंग सेप्टा, वहाँ पर सेप्टा एब्सेंस रहता है। तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल क्या है? डायंथस एंड प्रीमरोज। क्या है एग्जांपल? डायंथस एंड प्रीमरोज। फिर बात करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, दैट इज द बेसल प्लासेंटेशन। तो बेसल प्लासेंटेशन है, उसमें क्या आता है? प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। प्लासेंटा कहाँ डेवलप करता है? प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। प्लासेंटा जो है हमारा ओवरी के बेस पर डेवलप करने लगता है, एंड उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल प्लासेंटेशन। उसकी एग्जांपल्स क्या है? उसकी एग्जांपल्स है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। क्या एग्जांपल्स है? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। दिस इज उसके एग्जांपल्स हैं बेसल प्लासेंटेशन की। प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, द एग्जांपल इज द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सो एक बार और देख लें कि टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन कितने तरह के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मार्जिनल। मार्जिनल के एग्जांपल है पी। एक्साइल के एग्जांपल है, एक्साइल प्लासेंटेशन के एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। पेराइटल का एग्जांपल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है डायंथस एंड प्रीमरोज, एंड बेसल का एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ओके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीड, फ्रूट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रूट की। ओके। तो फ्रूट जो है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होगी। तभी हम बात करेंगे फ्रूट की। ओके। तभी हम बात करेंगे किसकी? फ्रूट्स की। तो आइए बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट क्या है? अरे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है, द मैच्योर ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। दो ओवरी क्या होती है? फ्रूट में डेवलप करती है। ओके। फ्रूट में डेवलप करती है। द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके मतलब क्या होता है? कह रहा है कि फ्रूट तो फॉर्म करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही फ्रूट फॉर्म करता है। वैसे फ्रूट को कहते हैं क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, कि बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो इसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं फ्रूट में। एक होता है पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड। फ्रूट में क्या निकलेगा? या तो पेरिकार्प होगा, यानी कि उसका लेयरिंग होगा ऊपर का, या उसमें सीड भी होंगे। तो जो फ्रूट में लेयरिंग होगा, लेयरिंग जो है 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज द पेरिकार्प जो है, फ्रूट जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। इट इज द पेरिकार्प एंड सीड। बट हियर इज द पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पेरिकार्प को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एपिकार्प, सेकेंड इज द मेसोकार्प एंड द इंडोकार्प। तो 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया पेरिकार्प को। बात करते हैं कि अगर बात करते हैं मैंगो की, मैंगो हमारे एनसीईआरटी में 2 प्लांट्स की जिक्र की गई है, वो है मैंगो एंड कोकोनट। तो मैंगो और कोकोनट जो हमारा क्या है? ड्रॉप फ्रूट है। क्या है? ये हमारा ड्रॉप फ्रूट कहलाता है। ओके। तो मैंगो का जो हमारा एडिबल पार्ट है, मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है? मैंगो का एडिबल पार्ट क्या आता है? तो मैंगो का जो हमारा एडिबल पार्ट है वो क्या आता है? मेसोकार्प। तो ध्यान रखिए कि मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है? मेसोकार्प। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे संभल कर ध्यान रखें कि मैंगो में एडिबल पार्ट क्या होता है? मेसोकार्प। जबकि कोकोनट में क्या होता है? वो कहता है कि लिक्विड इंडोस्पर्म। क्या होता है? लिक्विड इंडोस्पर्म होता है कोकोनट में। ठीक है। और मैंगो और कोकोनट दोनों क्या है? ड्रॉप फ्रूट है। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि पेरिकार्प को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। एपिकार्प यानी कि किसी जैसे मैंगो हो गया तो उसके ऊपर का जो लेयरिंग जो छिलका जिसको कहते हैं लेयरिंग, वो फर्स्ट को एपिकार्प। जो फ्लेसी जिसे हम लोग खाते हैं वो हमारा मेसोकार्प हो गया। हार्ड स्टोनी क्या हुआ? इंडोकार्प हो गया। सीड है, सीड। चलिए बात करते हैं सीड की। तो सीड में बेसिकली क्या होता है कि सीड में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सीड कोट होता है। सीड में क्या होगा? सीड है तो सीड कोट होगा,
और एक उसमें एम्ब्रियो होगा। अब हम एम्ब्रियो को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और कॉटिलिडन्स होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, कॉटिलिडन्स होंगे। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो जो है प्लीम्यूल और रेडिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, प्लीम्यूल और रेडिकल से मिलकर बना होता है। क्योंकि कॉटिलिडन क्या है, स्टोर फूड है, क्योंकि हम लोग कॉटिलिडन को ही तो खाते हैं। ओके, तो कॉटिलिडन क्या है, हमारा स्टोर फूड है। तो सीड में इतना ही। आइए हम अबाउट द फैमिलीज बात करते हैं, यानी कि अभी हम लोग बात करेंगे फैमिलीज़ की, यानी कि प्लांट फैमिलीज़ की। तो एनसीईआरटी में जो है हमारे 3 फैमिलीज़ के अबाउट बात की गई है, तो हम वही बात उसी के बारे में करेंगे कि 3 फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं। तो फैमिलीज़ जो है हमारे पास जो एनसीईआरटी में दी गई है उसके अगर अबाउट हम बात करें तो हमें 3 फैमिलीज़ के बारे में बात करनी है। दैट इज़ द फेबेसी, दैट इज़ द फर्स्ट फेबेसी, द सेकेंड इज़ द सोलानेसी एंड द थर्ड इज़ द लिलियेसी। ओके, तो हम बात करेंगे एक एक करके फैमिलीज़ के बारे में। यानी कि फर्स्ट हम बात करेंगे फेबेसी के बारे में। ओके, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फेबेसी फैमिली के बारे में। फेबेसी यानी कि फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। एफ फॉर फेबेसी, एस फॉर सोलानेसी, एल फॉर लिलियेसी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेबेसी फैमिली। फेबेसी में क्या, सबसे पहले हम इसके फ्लोरल फार्मूला को देखेंगे। क्या है, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। तो क्या है, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 यूनाइटेड कोरोला 1+2+2 एंड्रोशियम 9+1 एंड गाइनोशियम 1। ये क्या हो गया, ये हमारा फेबेसी के फ्लोरल फार्मूला। एक बार फिर से देखते हैं, जाइगोमॉर्फिक, ये फेबेसी में जो है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाया जाता है। जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 कोरोला 5 यानी कि 1+2+2 कोरोला 5 एंड्रोशियम 9+1 एंड गाइनोशियम 1। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या है। ये सोर्सेज ऑफ पल्सेज है, यानी कि जो दलहन पौधे हैं, दलहन तिलहन जो क्या है वो फेबेसी फैमिली में आते हैं। जो दाल है उगाने वाले हैं, जो ऑयल्स उगाने वाले, जो तेल के लिए काम आते हैं, वो सब क्या है, वो हमारे फेबेसी फैमिली से आते हैं। जैसे दाल में आ गया, क्या आ गया, ग्राम आ गया, अरहर आ गया, सेम आ गया, मूंग एंड सोयाबीन, सब क्या है, ये सब सोर्सेज ऑफ पल्सेज है। यानी कि यहाँ से हमें दालें मिलती हैं, ग्राम से दाल मिलती हैं, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन से। तो क्या है, ये फेबेसी फैमिली का है। फिर बात करते हैं, ये एडिबल ऑयल्स में भी काम आते हैं। किसमें, एडिबल ऑयल्स में। तो एडिबल ऑयल जो है क्या है हमारा, इनमें सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल क्या है, फेबेसी फैमिली के हैं। फेबेसी फैमिली में डाई भी आता है, डाई। तो डाई में क्या है, इंडिगोफेरा। डाई का क्या एग्जाम्पल है, इंडिगोफेरा, याद रखिए नेम। डाई में क्या है, इंडिगोफेरा है। फिर बात करते हैं हम फाइबर्स की। फाइबर्स में क्या है, सन हेम्प है। फाइबर्स में क्या है, सन हेम्प, एग्जाम्पल याद रखिए। फोडर में क्या है, सेसबानिया एंड ट्रिफोलियम। ये क्या है, ये फोडर है, यानी कि चारा है मवेशियों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो उसमें क्या है, सेसबानिया और ट्रिफोलियम आता है। ऑर्नामेंटल्स की बात करें अगर हम, तो इसमें आता है ल्यूपिन और स्वीट पी। ये क्या है, ऑर्नामेंटल्स हैं। और मेडिसिन की बात करें कि मेडिसिनल प्लांट, फेबेसी में मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं, उनमें आता है मुलिएटी। तो ये रहा हमारा फेबेसी फैमिली। एक बार देख लें फिर से, इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो है कि जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 कोरोला 1+2+2 एंड्रोशियम 9+1 एंड गाइनोशियम 1। सोर्सेज ऑफ पल्सेज के लिए ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन। एडिबल ऑयल्स यानी कि सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। डाई में इंडिगोफेरा, फाइबर्स में सन हेम्प, फॉडर में क्या है, सेसबानिया एंड ट्रिफोलियम। ऑर्नामेंटल्स में आ गया लुपिन एंड स्वीट पी एंड मेडिसिन में आ गया मुलिएटी। ओके, तो ये रहा हमारा फेबेसी फैमिली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ सोलानेसी। सो बात करते हैं सोलानेसी फैमिली की। तो सोलानेसी फैमिली में क्या आता है, इसके सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है, इसका फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। दिस इज द कंडीशन को एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 कोरोला 5 एंड्रोशियम 5 एंड गाइनोशियम 2। तो हुआ क्या कि कोरोला और एंड्रोशियम आपस में मिले हुए हैं। क्या इस साइन का मतलब है, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में मिले हुए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कोरोला कैलिक्स 5 कोरोला 5 एंड्रोशियम 5
गाइनोसियम 2। ओके, इसे कॉमनली कोल्ड पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। सोलानेसी फैमिली को क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। तो ऑल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। क्या क्या इसमें आता है? इसमें बेसिकली फ्रूट्स आते हैं और टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब क्या है? ये सब हमारे सोलानेसी फैमिली में आते हैं। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस, चिल्ली आती है इसी में, स्पाइसेस आते हैं सोलानेसी फैमिली में। मेडिसिन जैसे कि बेलाडोना, अश्वगंधा, ये सब क्या है? ये सब भी हमारे सोलानेसी फैमिली के हिस्से हैं। फ्यूमिगेटरी की बात हम करते हैं तो उसमें क्या आता है? टोबैको आता है। ऑर्नामेंटल्स में पेटूनिया आती है। तो ये सब हमारे सोलानेसी फैमिली के हिस्से हैं। तो अगर हम फिर से बात करें तो सोलानेसी में क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, गाइनोसियम 2। कॉमनली कोल्ड पोटैटो फैमिली। इसमें आता है फूड, बेसिकली टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। स्पाइस यानी कि चिल्ली। मेडिसिन की बात करें तो बेलाडोना एंड अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी की बात करें तो टोबैको एंड ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो पिटूनिया। इसे हम याद करेंगे, बिल्कुल हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। इसे किसी भी तरह से कुछ कमी नहीं छोड़ी गई इसमें। फिर बात करते हैं हम लिलिएसी फैमिली की। क्या है? बीफ और ब्रैक्टेट। ये क्या है? ये ब्रैक्टेट। और उसके बाद क्या है हमारे पास? ब्रैक्टेट के बाद हमारे पास आता है कि एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। पी फॉर पेरियांथ 3+3 कंडीशन में पाया जाता है। एंड्रोशियम भी 3+3 कंडीशन में, एंड गाइनोसियम भी 3 होता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया लिलिएसी। ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियांथ 3+3, एंड्रोशियम 3+3, गाइनोसियम 3। और पेरियांथ और एंड्रोशियम आपस में क्या होते हैं? मिले जुड़े हुए होते हैं। इसमें ऑर्नामेंटल्स में यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है ट्यूलिप और ग्लोरियासा। क्या एग्जांपल है लिलिएसी के? लिलिएसी में जो ऑर्नामेंटल्स होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं ट्यूलिप एंड ग्लोरियासा। मेडिसिन की बात करें तो इसमें क्या आता है? एलोए। क्या एलोवेरा जो है हमारा, वो क्या है? इसमें लिलिएसी फैमिली में आता है एलोवेरा। वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें आता है एस्पैरागस वेजिटेबल आता है लिलिएसी फैमिली में। कॉल्चिसिन जो है हमारा, कॉल्चिकम ऑटमनल जिसका कंप्लीट नेम है, वो भी क्या आता है? हमारे लिलिएसी फैमिली में आता है। सो आज हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को ख़त्म कर दिया। सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा मॉर्फोलॉजी पढ़ाना? आप इसे कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।